सुप्रभातम बच्चों। आज आरोह में हम पढ़ेंगे अक्क महादेवी के पद। अक्क महादेवी के जीवन परिचय पर मैंने पिछले वीडियो में प्रकाश डाला था। आप सभी उसे पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो आइए हम देखें अक्क महादेवी का पहला पद, जिसमें उन्होंने मनुष्य से निवेदन किया है या ईश्वर से निवेदन किया है भी कह सकते हैं हम, कि ईश्वर उनके जीवन में जो इंद्रियों पर उनका नियंत्रण नहीं है और जो मनोविकार उनमें फैले हुए हैं, उन मनोविकारों से मुक्त करने का आह्वान वे अपने ईश्वर से कर रही हैं। वे कहती हैं, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुचल, हे मोह पाश अपने ढेल। क्या कह रही हैं वो कि हे भूख, तुम इतना मत मचलो कि तुम्हारे लिए मैं कोई गलत कदम उठाऊं। मुझे तुम पर नियंत्रण पाना है, मुझे तुम पर विजय प्राप्त करना है, अतः तुम मुझे मेरे मार्ग से विचलित मत करो। हे प्यास, तुम मुझे इतना मत तड़पाओ कि मैं अपने मार्ग से भ्रमित हो जाऊं या मार्ग से भटक जाऊं। हे नींद मत सता, अर्थात मैं जो ईश्वर का ध्यान कर रही हूँ, ईश्वर का पूजन कर रही हूँ, उसमें बाधक मत बनो। क्रोध मचा मत उथल पुथल, अर्थात किसी के प्रति मेरे मन में जो विचार उठ रहे हैं, मेरे मन में क्रोध आ रहा है, तो हे क्रोध, तू मेरे मन में मत जाग। मुझसे किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गलत शब्द मत निकलवा, मेरे मन पर मेरा काबू रहने दे। हे मोह पाश अपने ढील, हे माया मोह, इस संसार में फैली हुई अपनी ओर आकर्षित करने वाली वस्तुओं, तुम अपना मुझ पर जाल बिछाना ढीला कर दो या उसे मुझे निकलने का मार्ग दो। मेरी ईश्वर भक्ति या साधना में बाधक मत बनो। लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मद होश, ईर्षा जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई है संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। हमने जीवन परिचय में जाना है कि अक्क महादेवी जो हैं, वे मल्लिकार्जुन की अर्थात शिव की भक्त हैं। तो वे कहती हैं कि ईश्वर भक्ति में लोभ माया जो इस संसार में फैली हुई है, हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, वे मुझे अपनी ओर आकर्षित न करें। हम सभी देखते हैं कि हम जीवन में अपनी आवश्यकता के या अपनी इच्छा अनुसार सभी काम करते हैं, पर जब हम ईश्वर के समक्ष जाते हैं तो भी हमारा ध्यान इन भौतिक सुख साधनों की ओर खींचा जाता है, हमारा ध्यान इधर ही रहता है। शायद यही है जो हमें ईश्वर के पास नहीं पहुंचने देता। तो अक्क महादेवी जी लोभ मोह से यही आग्रह कर रही हैं कि वे उनकी ईश्वर भक्ति में बाधक न बने। हे मद, मद अर्थात नशा, हम में जो नशा होता है किसी भी चीज़ को प्राप्त कर लेने का, चाहे वह संपत्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो। हम देखते हैं कि हमारे दोस्तों के पास या अन्य किसी के पास कोई वस्तु अच्छी होती है तो हमारा भी मन उसे लेने के लिए सोचता है, हम भी उन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। घर जाके मम्मी पापा से जिद करते हैं कि हमको भी ऐसे ही कुछ चाहिए, अच्छा बैग चाहिए, अच्छा पेन चाहिए। तो अक्क महादेवी जी यही समझा रही हैं कि हमें किसी के पास की चीज़ों को देखकर ललचाना नहीं चाहिए। किसी से ईर्ष्या यानी जलन का भाव हमारे मन में नहीं रखना चाहिए। ईर्ष्या जलामत अर्थात हे ईर्ष्या, मेरे मन में ऐसे भाव मत जागने दे जिसे देखकर मैं ललचाऊं। ओ चराचर मत चूक अवसर, इस संसार में फैली हुई सारी वस्तुएं, तुम अपने अवसर को मत चूको, अर्थात तुम मुझे ईश्वर मार्ग से मत भटकाओ। आई हूँ संदेश लेकर, मैं यहाँ क्या लेकर आई हूँ? एक संदेश लेकर आई हूँ। किसका संदेश? चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थात शिव शंकर का संदेश लेकर आई हूँ कि यदि तुम्हें मुझे प्राप्त करना है तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। इन सब लोभ मोह माया को के जाल को तोड़कर पूर्ण भक्ति भाव से ईश्वर की आराधना करनी होगी। तो आइए अब हम देखते हैं दूसरा पद।
दूसरे पद में वे मल्लिकार्जुन की आराधना करते हुए कहती हैं कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। मैंने जीवन परिचय में भी बताया कि जूही का जो फूल होता है वह सफ़ेद, खुशबूदार पर अत्यंत नाजुक होता है और बहुत सुंदर होता है, ईश्वर को प्रिय होता है। तो कवियत्री यहाँ पर उस फूल के माध्यम से अपने ईश्वर का भी वर्णन कर रही हैं कि उनका ईश्वर कैसा है, बहुत सुंदर, पूरी सृष्टि में खुशबू फैलाने वाला, बहुत नाजुक अर्थात बहुत ही आसानी से या सरलता से प्राप्त होने वाला। तो वे अपने ईश्वर से आराधना करती हैं कि हे मेरे जूही के फूल के समान ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। आप चाहे मुझसे भीख मंगवा लो, चाहे कुछ भी करा लो, और कुछ ऐसा करो और कुछ ऐसा करो, अर्थात कुछ भी ऐसे काम करवाओ जिससे मेरा इस संसार की मोह माया में फंसा हुआ मन निकल जाए। मुझ में जो गर्व है, अहंकार है, मेरा जो अहंकार है वह नष्ट हो जाए। मैं कभी किसी से तीखा ना बोलूं, कोई गलत काम ना करूं और सिर्फ आपको ही प्राप्त कर सकूं, ऐसे कार्य मुझसे हो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। इस पंक्ति में यही भाव निकल कर आ रहा है कि मैं इस संसार को, घर को, अपना घर से तात्पर्य है इस संसार के सारे मोह माया को पूरी तरह भूल जाऊं, झोली फैलाऊं और न मिले भीख। मेरे साथ आप ऐसा करो कि मैं भीख मांगने तो जाऊं पर मुझे भीख ना मिले, फिर भी मुझे क्रोध ना आए, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। इतना कि मैं लोगों से भिक्षा मांगने के लिए अपना हाथ अगर आगे करूं तो ऐसा करो मेरे साथ कि सामने वाला व्यक्ति मुझे भिक्षा तो दे पर वह भिक्षा लेते समय वह भिक्षा मेरे हाथ में न आकर ज़मीन पर गिर जाए। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने, और जब मैं गिरी हुई भिक्षा को उठाने के लिए नीचे झुकूं तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। तो वहाँ पर क्या आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए और वह कुत्ता आकर मुझे जो भीख मिली है उसे झपट कर अर्थात उठाकर मुझसे छीन कर ले जाए, तब भी मैं उससे क्रोध ना करूं। आशा है बच्चों आपको अनुवाद समझ में आ गया होगा।